प्रोफेसर शारिब रुदौलवी मेमोरियल अवार्ड कमेटी के तत्वावधान में आज ऑल इंडिया कैफी आजमी अकादमी में शारिब रुदौलवी पुरस्कार का दूसरा भव्य आयोजन संपन्न हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता जस्टिस सैयद कमर हसन रिजवी ने की, जबकि मुख्य अतिथि के रूप में शाहिद मंजर अब्बास रिजवी, सचिव वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार, उपस्थित रहे। विशिष्ट अतिथि के तौर पर प्रोफेसर शहजाद अंजुम और डॉक्टर तमसल मसूद ने भी शिरकत की। कार्यक्रम का संचालन दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर मोहम्मद काजिम ने अपने प्रभावशाली और रोचक अंदाज में किया और श्रोताओं को अंत तक बांधे रखा। मेहमानों के स्वागत और गुलपोशी के पश्चात प्रोफेसर रेशमा परवीन ने स्वागत भाषण प्रस्तुत किया। बताते चलें कि पहला शारिब रुदौलवी पुरस्कार प्रसिद्ध आलोचक प्रोफेसर अतीकुल्लाह को दिया गया था, जबकि इस वर्ष का दूसरा शारिब रुदौलवी पुरस्कार ईरा मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ के कुलपति प्रोफेसर अब्बास अली मेहदी के हाथों हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के पूर्व उर्दू विभागाध्यक्ष एवं 1000 से अधिक पुस्तकों के लेखक प्रो सैयद मवाजिर हुसैन रिजवी को प्रदान किया गया। उनकी चर्चित कृति उर्दू शायरी में कौमी एकता के अंश को विशेष रूप से उल्लेख किया गया। बेटा बच्चों शांत, लाउड सर। मेरा नाम डॉक्टर वासिफ रज़ा है। मैं अपोलो हॉस्पिटल लखनऊ में एसोसिएट डायरेक्टर हूँ, जीआई सर्जरी डिपार्टमेंट में। ये जो फंक्शन था ये डॉक्टर निहाल रज़ा को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड देने के लिए किया गया था। मुझे बेहद खुशी है ये आप लोगों को बताने के लिए कि डॉक्टर निहाल रज़ा मेरे वालिद साहब हैं, मैं उनकी बड़ी औलाद हूँ। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि पिछले 9 साल से मैं यूनाइटेड किंगडम में इंग्लैंड में था और अभी तकरीबन 10 महीने पहले मैं वापस आया हूँ। और मेरे आने की सिर्फ एक वजह थी कि मैं वापस आकर के अपने माँ बाप के नज़दीक रह सकूँ। और मेरे माँ बाप ने जो एक खिदमत का एक सिलसिला जो शुरू किया था बहुत सालों से, उसको मैं और आगे बढ़ा सकूं, उनसे सीख सकूं, ताकि मैं अपने लोगों को, अपनी सोसाइटी को, अपने समाज को हर उस चीज़ को दे सकूं, लौटा सकूं जो मैंने उनसे ली है, जो मैंने काबिलियत हासिल की है। किसी न किसी तरह से मैं समाज को मैं वापस कर सकूं, इसलिए मैं वापस आया हूं। और मुझे बेहद खुशी है कि आज मेरे वालिद साहब को ये लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है। मैं बेहद शुक्रिया अदा करता हूँ शोआ एजुकेशनल सोसाइटी का। प्रोफेसर शारिब रुदौलवी साहब से मेरा ख़ुद का बहुत पर्सनल टच रहा है। वो मुझे बाकायदा वक्त पे फ़ोन करते रहते थे मेरा हालचाल लेने के लिए, मेरे अब्बा की हालचाल लेने के लिए। और हर बार ये कहते ज़रूर थे कि अपने वालिद की बहुत खिदमत करना। उन्होंने बहुत लोगों की खिदमत की है और मुझे बहुत खुशी है कि आज मैं इस फंक्शन में इन्वाइटेड था और आज मैं इस फंक्शन का हिस्सा बन सका हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। प्रोफेसर रेशमा कुलकुंजी गर्ल्स पीजी कॉलेज में शोबा उर्दू में सदर हूँ और मैं वहाँ उर्दू पढ़ाती हूँ। शारिब साहब से मेरा बहुत गहरा ताल्लुक़ है। तकरीबन 20 साल पहले मैं जब यहाँ लखनऊ आई थी तो उस वक्त मैं MA और JRF थी और फिर उसके बाद सर के यहाँ रही और उनसे बहुत कुछ सीखा। मैंने PhD भी बाद में की है। लेकिन ये जो फंक्शन है ये असल में शारिब रुदौलवी अवार्ड फंक्शन है और ये एक ऐसा फंक्शन है जो हम प्रोफेसर शारिब रुदौलवी साहब की याद में हर बरस मनाते हैं। तो आज भी ये फंक्शन उन्हीं की याद में मनाया गया है क्योंकि 2023 में उनका इंतकाल हो गया था। तो पहला अवार्ड 2023 में दिया गया था और उसके बाद अब ये दूसरा अवार्ड है जो प्रोफेसर मुजाबिर हुसैन साहब को दिया गया है। इस अवार्ड का मकसद यही है, इस पूरे अवार्ड फंक्शन का मकसद यही है कि जो लिटरेरी एक्टिविटीज़ हैं उनके तई लोगों की दिलचस्पी बढ़े, लोग जानें कि अदब क्या है और अदब का ज़िंदगी से क्या रिश्ता है। शारिब साहब खुद एक क्रिटिक थे, आलोचक थे, लेकिन उनका जो मकसद था वो था इंसान दोस्ती, लोगों से मोहब्बत, लोगों का आपसी भाईचारा, इत्तेहाद। तो यही वजह है कि जिस एकेडमी में ये प्रोग्राम हो भी रहा है उसके वो सदर थे और ये एकेडमी इसीलिए मशहूर है कैफी आज़मी एकेडमी कि यहाँ पे हिंदी और उर्दू दोनों ज़बानों के मुसन्निफीन या राइटर्स तमाम प्रोग्राम्स में शामिल रहते हैं। आपने देखा कि हमारे यहाँ प्रोफेसर रमेश दीक्षित जी भी थे, हमारे यहाँ प्रोफेसर रुपेखा वर्मा जी भी थी, उनकी भी तकरीर होनी थी लेकिन अपनी बाज़ मसरूफियतों की वजह से, मसाइल की वजह से वो इस वक्त नहीं मतलब मौजूद थे और वो थोड़ी देर के लिए आए फिर चले गए। लेकिन हमारे यहाँ देखिए प्रोफेसर नलिन रंजन जी ने तकरीर की शारिब साहब के बारे में। उन्होंने बताया कि किस तरह से उन्होंने हिंदी और उर्दू
ज़बान दोनों को बांधने के लिए सेतु का काम किया, पुल का काम किया। और यही उनकी सबसे बड़ी खूबी है, इंसान दोस्ती और हिंदुस्तान की गंगा जमनी जो तहजीब है उसकी चलती फिरती तस्वीर थे प्रोफेसर शारिब रुदौलवी। और सिर्फ वही नहीं, उनकी वाइफ प्रोफेसर शमीम नखत साहिबा, वो भी प्रोफेसर थी। शारिब साहब जो थे वो JNU में प्रोफेसर थे दिल्ली में, और वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में शोबा उर्दू में प्रोफेसर और सदर शोबा उर्दू थी। तो उनकी याद में भी हम लोग हर साल प्रोफेसर शमीम नखत फिक्शन अवार्ड मनाते हैं। और इसके अलावा जो है देखिए, ये लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड यहाँ दिया गया है, वो भी हम लोग देते हैं उस किसी भी ऐसे व्यक्ति को या किसी ऐसे शख्स को कि जिसने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे कारनामे अंजाम दिए हैं, चाहे वो तिब के मैदान में हो, चाहे वो समाजी भलाई के लिए हो, और चाहे वो अदब के मैदान में हो। मैं डॉक्टर अब्बास अली मेहदी। अच्छा, थोड़ा लाउड रखिए। मैं डॉक्टर अब्बास अली मेहदी, वाइस चांसलर एरा यूनिवर्सिटी। आज ये डॉक्टर शारिब रुदौलवी के ऊपर एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया था, जिसमें कुछ लोगों को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड और डॉक्टर शारिब रुदौलवी अवार्ड दिया गया। बहुत ही कामयाब फंक्शन रहा, और इसमें इसकी सदारत जो थी ऑनरेबल जस्टिस कमर रिजवी साहब कर रहे थे, कमर हसन रिजवी साहब कर रहे थे। और बहुत ही अच्छा प्रोग्राम रहा, जिसमें लखनऊ की सारी बड़ी बड़ी शख्सियतें मौजूद थी। मैं मुबारकबाद दूँगा ऑर्गेनाइजर्स को। उम्मीद करता हूँ कि इस टाइप के प्रोग्राम शारिब साहब की याद में और भी आगे ऑर्गेनाइज करें। बहुत बहुत सर, क्या साहब का ये था कि वो एक हिंदुस्तान की जो गंगा जमनी से तहजीब है उसकी एक मिसाल थी, और उसकी शख्सियत को याद किया गया। जिस तरह से वो मिलते थे, जिस इंतसारी से, जिस मोहब्बत से लोगों से मिलते थे, वो उर्दू के क्रिटिक थे और पोइट थे। मगर उसके बावजूद वो जो अपनी बात थी इतनी अच्छे से रखते थे तो क्रिटिक को आमतौर से लोग बुरी नज़र से देखते थे, मगर उनको हमेशा वो उसको एक अच्छा पहलू उसका पेश करते थे, जिससे हर कोई उनको लाइक करता है। उनकी याद इसीलिए इसका सबूत है कि आज इतने लोग इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए आए।